कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब होता है अगर A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 और तीनों इक्वल होगा C1 बाय C2। अगर ये तीनों इक्वल होता था तो क्या होता था? एक लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर जाता था, मतलब दोनों एक ही लाइन पे चला जाता है, दोनों लाइन। तो यहाँ पे हर जगह पे कट हो रहा है, हर जगह पे टच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो x और जो y का जो वैल्यू निकलेगा वो बहुत सारा निकलेगा। तो इसमें भी वैल्यू निकलेगा, तब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है, मेरा कंसिस्टेंट है। ये भी। हेलो डियर स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए थे। अभी जो है हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. Find out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। समझ में आया? यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये जो दो लाइन का जो मेरा इक्वेशन जो दिया हुआ है ये सब, ये क्या कंसिस्टेंट करेंगे या इनकंसिस्टेंट करेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि कंसिस्टेंट जो है यानी कंसिस्टेंट है क्या। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड छुटा हुआ है, कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब होता है कि वो लाई करता है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा या नहीं। अगर निकलेगा तब हम लोग बोलेंगे कंसिस्ट कर रहा है, अगर नहीं निकल पाएगा तो हम लोग बोलेंगे कंसिस्ट नहीं कर पाएगा। इतना समझ में आ रहा है? अब सर कब कंसिस्ट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, तो समझिए यहाँ पे। अच्छा एक चीज आप बताइए, हम लोग जानते हैं कि A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2 होता है, तो क्या होता है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होता है, यानी एक पॉइंट पे कहीं मिलता है। तो ग्राफ में जब कहीं एक पॉइंट पे मिलता है तो वो एक्स और वाई का वैल्यू होता है या नहीं? अब बताइए होता है या नहीं? होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा, यानी जब ये वाला हमको रूप मिलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कंसिस्टेंट है। और दूसरा बात क्या है, अगर A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 और तीनों इक्वल होगा C1 बाय C2। अगर ये तीनों इक्वल होता था तो क्या होता था, एक लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर जाता था, मतलब दोनों एक ही लाइन पे चला जाता है, दोनों लाइन। तो यहाँ पे हर जगह पे कट हो रहा है, हर जगह पे टच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो x और जो y का जो वैल्यू निकलेगा वो बहुत सारा निकलेगा। तो इसमें भी वैल्यू निकलेगा, तब हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है, मेरा कंसिस्टेंट है। ये भी मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट है। और तीसरा तीसरा क्या था, A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 नॉट इक्वल C1 बाय C2। ये जब हमको मिलता था तब हम लोग बोलते हैं कि जो लाइन है वो पैरेलल जा रहा है। अच्छा आप बताइए कि ये जो लाइन है अगर वो पैरेलल जा रहा है तो कहीं पे ये क्रॉस करेगा ही नहीं। और करेगा नहीं तो कैसे, कैसे एक्स और वाई का हम लोग वैल्यू लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये जब आएगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये इनकंसिस्टेंट है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज हो गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे रोमन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रोमन नंबर 1 से हम लोग अगर लिखते हैं तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 3, और B1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 2, और C1 बराबर क्या हो जाएगा, जब ये जो 5 है अगर इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। फिर A2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और B2 बराबर क्या हो जाएगा, -3, और C2 बराबर क्या हो जाएगा, -7, क्योंकि ये भी 7 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब हम लोग उस पे बैठाते हैं, A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। ठीक है, अब बैठाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 इक्वल 2/-3 इक्वल -5/-7। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, यानी जो पूरा ओरिजिनल है हमारा वो क्या आ जाएगा, रेशियो 3/2 इक्वल 2/3, यानी ये माइनस में होगा, माइनस में है तो यहीं पे आप देखिए कि ये जो दोनों है वो इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे A1 बाय A2
नॉट इक्वल है B1 बाय B2। तो जब नॉट इक्वल हुआ तो यहाँ से मेरा क्या हो गया कि ये जो है वो इंटरसेक्ट करेगा एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा क्या? एट अ पॉइंट। जब इंटरसेक्ट करेगा एट ए पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा ये? वैल्यू इसका क्या करेगा? कंसिस्टेंट करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा रोमन नंबर 1, ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरह से हम लोग जितने भी रोमन नंबर दिए हुए हैं, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 4 और रोमन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। किसी में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।